यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम रमेश था। रमेश एक साधारण किसान था और एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी सविता और बेटे रवि के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी वे खुश रहते थे। रमेश की एक ही इच्छा थी कि उसका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करे। वह समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम का था। पूरे देश में आज़ादी की लहर उठ रही थी। गांव-गांव में लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। रमेश का दिल भी देशभक्ति से भरा हुआ था। वह भी चाहता था कि उसका देश आज़ाद हो, लेकिन उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी थी। रवि, जो अब 59 साल का हो चुका था, अपने पिता की तरह नहीं सोचता था। वह स्वतंत्रता संग्राम से बहुत प्रभावित था और वह भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। वह अपने दोस्तों के साथ आंदोलन में हिस्सा लेने की योजना बनाने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहता हूँ। मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। रमेश को अपने बेटे पर गर्व हुआ, लेकिन वह चिंतित भी था। उसने रवि को समझाने की कोशिश की, बेटा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी भावनाएं कितनी सच्ची हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलना बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें अभी अपनी सुरक्षा और अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रवि की देशभक्ति की भावना इतनी मजबूत थी कि उसने अपने पिता की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि अपने दोस्तों के साथ घर से चुपचाप निकल गया। उन्होंने गांव के बाहर के अंग्रेजी सैनिकों के कैंप पर हमला करने की योजना बनाई थी। अगली सुबह जब रमेश को यह पता चला कि उसका बेटा घर छोड़कर चला गया है, तो उसका दिल धड़क उठा। वह तुरंत अपने बेटे की तलाश में निकला। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा किसी मुसीबत में न फंस जाए। गांव के लोग भी उसकी मदद के लिए साथ हो लिए। आखिरकार रमेश को रवि का पता चला, लेकिन जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके दिल को चीर कर रख दिया। अंग्रेजी सैनिकों ने रवि और उसके दोस्तों को घेर लिया था। उन पर गोलियां चल रही थीं। रवि, जो तिरंगा लहराते हुए गर्व से खड़ा था, अचानक गोली से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। रमेश अपने बेटे की ओर दौड़ा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रवि की आंखों में एक संतोष और गर्व की चमक थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि आपने मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपने देश के लिए जीता और आज मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और रमेश का दिल टूट गया। उसके बेटे ने अपनी जान देश के लिए दे दी थी। वह अपने बेटे के बलिदान पर गर्व तो कर रहा था, लेकिन उसका दुख उससे कहीं अधिक था। 22 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, रमेश ने तिरंगा फहराते हुए आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि उसके बेटे और हजारों अन्य शहीदों के बलिदान के बिना यह दिन कभी नहीं आता। आज भी जब रमेश अपने बेटे की कब्र पर जाता है, तो उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वह गर्वित है कि उसका बेटा देशभक्त था, लेकिन एक पिता का दिल कभी भी अपने बेटे के बिना पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है।